हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, वह ब्लड लीजन का व्यक्ति वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। एंड एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है जो कि वीर कुछ अपनी जेब से निकाल रहा था। वीर अपनी जेब से 9 लाइफ कैट पेंडेंट को निकालता है तो और उसे स्टैटू को देखने के बाद तुरंत ही ब्लड लीजन का व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और तुरंत ही वीर पूछता है, क्या आपको खुशबू इस चीज़ के अंदर से आ रही थी, जो कि मेरी बॉडी के अंदर से जो आपको खुशबू आ रही थी इस चीज़ की वजह से आ रही थी। ये 9 लाइफ कैट पेंडेंट एक पवित्र चीज है, ये तुम्हारे पास कैसे मौजूद हो सकती है। इतना ही बोलता है, तुरंत वीर मन में सोचता है, यार ये पवित्र चीज आखिर है तो है क्या, जो कि ये पवित्र चीज आखिर मेरे गले में हमेशा से मेरे गले के अंदर में पहनता था। ये पवित्र चीज कोई 9 लाइफ कैट पेंडेंट या कोई पवित्र चीज है जो कि मेरे दादाजी के पास आखिर ये चीज आई तो आई कहाँ से थी। भगवान ने इस बालक को मरने की क्षमता देना, जो कि मुझे आखिरकार मुझे जो चाहिए था वास्तव में मुझे एक पवित्र चीज़ मिल चुकी है, जो कि एंड वह खूंखार हंसी हंसता है तुरंत ही वहीं पर, मुझे वो पवित्र चीज़ दे दो, मुझे वो पवित्र चीज़ दे दो, ऐसे वह बोले जा रहा था वहाँ पर। वीर पूछता है, इस पवित्र चीज़ को क्या उपयोग है, जो कि और ये तुम्हें ये क्यों चाहिए, तुम यहाँ पर हो तो हो क्यों। वीर पूछता है यहाँ पर, तुरंत ही वीर अपना प्रोफेसर मंत्रा भी एक्टिवेट कर लेता है। ये पूछने के बाद तुरंत तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुरंत वीर वहाँ पर अपना प्रोफेसर मंत्रा भी एक्टिवेट करने के बाद ब्लड लीजन का व्यक्ति तुरंत ही यहाँ आगे बढ़ता है वीर के ऊपर अटैक करने के लिए, जो कि ये पवित्र चीज वस्तु है जो कि यार। परंतु वीर 9 लाइफ कैट पेंडेंट को खींचता है और उस जो लेने के लिए ब्लड लीजन का व्यक्ति वीर की तरफ बढ़ा था, तो वीर तुरंत ही उस 9 लाइफ कैट पेंडेंट को तुरंत ही खींच लेता है। एंड जो कि वीर तुरंत ही खींचता है तो तुरंत ही वीर के ऊपर एक कट आ जाता है, जो कि वीर के ऊपर जैसे एक कट पड़ता है तुरंत ही वहाँ पर वीर का ब्लड निकल जाता है। जो कि वीर का जैसे ब्लड निकलता है तुरंत ही वो बंदा जो कि वीर की खून की बूंद को अपनी जीभ से चाट लेता है। तुरंत ही वो डिलीशियस खून ऐसे बोलता है। एंड तुरंत ही वीर के नाखून के साथ साथ वो जो कि अपना खेल करके वीर का ब्लड एब्जॉर्ब करने का ट्राई करता रहता है। जो कि वीर चिल्लाता है, वो बोलता है, मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे वैसे मत करो, तुम मेरे सवालों का जवाब दो, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो। ब्लड लीजन का व्यक्ति हंसता है, जो कि तुम्हें भाग्य में तुम्हारे लिए और कुछ ही नहीं, जो कि तुम्हारा सिर्फ भाग्य में यही है कि तुम मेरे लिए बलिदान दे दो, और तुम्हारे और कुछ तुम्हारे भाग्य के अंदर आवश्यकता ही नहीं है, तुम्हारे किसी भी चीज़ के ज़्यादा जानने के तुम्हें कोई जानने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अब तक तुम्हारा साथ इसीलिए उलझा हुआ था जो कि तुम मुझे कोई आंसर दे दो, बट अब तुम कोई आंसर देने के लिए एग्री कर ही नहीं रहे हो, तो जो कि अभी तो मेरे साथ जो होगा वो तुम देख ही लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। वीर इतना बोलकर तुरंत ही वीर अपने हाथ के अंदर एक सोनिक थंडर पंच को रेडी करता है, दूसरे हाथ में अपने रेक्स पाइप को वीर पकड़ लेता है। तुरंत ही वीर सोनिक थंडर पंच के साथ ही उस बंदे के ऊपर जोरदार तरीके से एक हिट मारता है। वीर जैसे उसके ऊपर एक जोरदार तरीके से हिट मारता है, तो फिर समय के बाद जो कि एंड वीर तुरंत ही बोलता है, समय बर्बाद करने की भी कोई ज़रूरत ही नहीं है, चलो अब देख लिया था क्या कौन जीतता है, कौन यहाँ पर पावरफुल है। उसके बाद ब्लड लीजन के व्यक्ति के अंदर जो कि थंडर सिमुलेट हो जाता है, जो कि उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे थोड़ी बहुत स्लो डाउन पड़ती है एंड पैरालाइज जो होना शुरू हो जाता है। एंड वीर देखता है आखिर वो उसकी स्पीड थोड़ी बहुत कम हुई है, वो धीमा पड़ चुका है, जो कि अभी इतना ज़्यादा उसकी स्पीड भी नहीं रही है, जो कि वीर ने एक सोनिक थंडर पंच मारा था उसकी वजह से। जैसे ब्लड लीजन का व्यक्ति वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वीर तुरंत ही अपनी रूप बदलने वाली डेविल सोल को सिल्वर एप किंग को बुला लेता है। तुरंत ही वीर मंकी किंग के डेविल सोल को बुलाने के बाद जैसे वीर अपना रूप बदल लेता है, मंकी किंग के रूप के अंदर वीर जैसे डेविल सोल के अंदर एक्टिवेट होता है, तुरंत ही वीर की बॉडी एक्सपेंड होती है। वीर तुरंत ही उसके ऊपर एक जोरदार तरीके से उसके सिर की तरफ एक हाथ आगे बढ़ाता है। वीर तुरंत ही उसके सिर से पकड़ लेता है वीर उसको, एंड तुरंत ही वीर उसे पकड़ने के बाद तुरंत ही वीर उसके ऊपर ज़मीन से पटक पटक के मारने लग जाता है। वीर जो कि उसे लगातार बार बार तरीके से ज़मीन दोस्त करता ही रहता है, पटक पटक कर मारता रहता है, जोर जोर से वीर मारता ही रहता है। एंड तुरंत ही वीर से एक ही नारा बोले जा रहा था, तुम बताओगे कि अब क्या बोलोगे कि नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे कि अब नहीं बोलने वाले हो, तुम बोलने वाले हो कि नहीं बोलने वाले। वीर ऐसे ही लगातार बोलता ही जाता था, उसे मारता भी जाता था, लगातार पटकता ही जा रहा था वीर। फिर वीर उसे ज़मीन पर पटक देता है। फिर वीर तुरंत ही बोलते, चलो देखते हैं तुम्हारा मुंह सख्त है कि यार मेरी मुट्ठी बहुत ज़्यादा सख्त है, अब तुम बोलते हो या मेरी मुट्ठी बोलेगी, जो कि अभी चलो देख ही लेते हैं। वीर तुरंत ही उसके ऊपर जोरदार तरीके से हिट मारता है, जो खतरनाक तरीके से उसे ज़मीन से तुरंत ही उठाता है और उसे खड़ा करता है, तो उसे सिर से पकड़कर तुरंत ही वीर उसे जोरदार तरीके से घुमाता है।
तुरंत ही वहाँ पर फेंकता है। वीर जैसे उसे घुमाकर फेंकता है, तुरंत ही वहाँ पर वो बंदा जो कि उड़ता हुआ जाता है, जो कि पेड़ों को तोड़ता हुआ लगातार ऐसे ऐसे पेड़ों को तोड़ता हुआ जो कि आगे जाकर एक चट्टान के साथ जोर देता है कि हिट मारता है, जो कि एक चट्टान से टकराता है। एंड जैसे वो चट्टान के साथ टकराता है, तुरंत ही वहाँ पर चट्टान के अंदर एक गहरा होल बन जाता है, जो कि ह्यूमन शेप के अंदर, जो कि वहाँ पर वीर ने जोरदार तरीके से उसे हिट मारा था। तुरंत ही वहाँ पर ब्लड लीजन का व्यक्ति जो कि जैसे वहाँ पर पहुंचता है, तुरंत ही जो कि जमीन दोष हो चुका था, जो कि उसी पर वहाँ पर वो तुरंत ही जोरदार हंसना शुरू कर देता है। ये हंसी हंसना शुरू करता है, जो खतरनाक तरीके से डरावनी हंसी हंसता है। तुरंत ही वहाँ पर बोलता है, ये असंभव है, असंभव है। ये दूसरे प्लेनेट यानी कि मोरा ग्रह के ऊपर ये कैसे चीज़ संभव हो सकती है? कोई भी इंसान के पास इतनी ज़्यादा पावर हो एंड शक्ति हो ही नहीं सकती, जो कि इतनी ज़्यादा ताकतवर कोई भी ह्यूमन इतनी पावर हासिल कर ही नहीं सकता। सेकंड प्लेनेट के ऊपर कोई भी ह्यूमन इतनी ज़्यादा पावरफुल बन ही नहीं सकता। तुरंत ही वीर अपने डेविल सोल को वापस भेजने लगता है, जो कि अपने सी ऑफ सोल के अंदर वीर तुरंत अपने डेविल सोल को वापस भेज देता है। वीर तुरंत ही पूछता है, अब क्या तुम मेरे सवालों का सही से ठीक से जवाब देने सकते हो कि नहीं दे सकते हो? पर ब्लड लीजन का व्यक्ति तो कुछ बोलता ही नहीं है। फिर वीर तुरंत आगे पूछता है, क्या तुम जानते हो ब्लड लीजन के अंदर कोई विपुल रेजा नाम का कोई बंदा था? वीर जैसे उतना पूछता है, तुरंत ही वहाँ पर वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान चला जाता है। क्या यह असंभव है? यह असंभव है? क्या तुम ब्लड लीजन से विपुल रेजा के वंशज में से कोई एक हो क्या? यह असंभव होना चाहिए। ये चीज़ कैसे मुमकिन हो सकती है, जो कि तुम विपुल रेजा को भी रिलेटिव्स में से कोई एक कैसे हो सकता है? ये असंभव चीज़ है, ये नामुमकिन चीज़ है। एंड इसी के साथ भाई लोग हमारे एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, तो प्लीज़ भाई लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक बाय बाय, टेक केयर।